नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वर्षा बहार। इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे। बच्चों, कवि मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था से ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में इनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। बच्चों, इस कविता में वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्य का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रकृति की अनुपम और मनोहारी छटा वर्षा ऋतु में सबका मन मोह लेती है। वर्षा ऋतु का आगमन हर किसी के मन को प्रफुल्लित कर देता है, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या फिर संपूर्ण मानव जाति। और बच्चों के तो कहने ही क्या, वो तो सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं और फिर जानेंगे इसके भाव को। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं कविता वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता वर्षा बहार? अच्छी लगी ना? पसंद आई ना? तो आइए अब हम इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। अर्थात वर्षा ऋतु सबके मन को बहुत अच्छी लग रही है और आसमान में इसकी अनुपम छटा चारों तरफ बिखर कर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। अर्थात आसमान में बिजली कौंध रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है और झरने भी लगातार बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। अर्थात शीतल पवन बह रही है जिससे वृक्षों की डालियां लहलहा रही हैं। बागों में सुगंधित फूलों की मालाएं बनाने वाली मालिनी सुंदर और मनमोहक गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। अर्थात ताल तलैयों तालाबों में रहने वाले जीव जंतु जलचर बहुत प्रसन्न हैं। वो खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं और अनेक पपीहे गर्मी की तपिश से छुटकारा पाकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अर्थात वर्षा बहार के आगमन से मोर वन में नाच रहे हैं और मेंढक सुंदर गीत गाकर वर्षा का अभिनंदन कर रहे हैं। सब जीव बहुत ही आनंदित हैं।
सब जीव वर्षा ऋतु के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। अर्थात खिलता हुआ गुलाब मानो सुगंध फैला रहा है और बाग बगीचों में आनंद सुख के साथ साथ प्रसन्नता छाई हुई है। चलते हैं हंस कहीं पर, चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मन है। अर्थात कहीं पर पंक्तिबद्ध हंस इस हरियाली को देख रहे हैं और कहीं पर मन को हरने वाले किसान गीत गाते हुए दिख रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर वर्षा रूपी बहार का आना बहुत अनोखा है, अद्भुत है, अनुपम है और सारे विश्व की शोभा और सुंदरता उस पर ही आश्रित है। तो बच्चों, आशा है कि आप सबको वर्षा बहार कविता का भावार्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऋतुओं की। पारंपरिक रूप से भारत में 6 ऋतुएं प्रमुख हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। बच्चों, वसंत ऋतु सामान्यतया मार्च से अप्रैल तक होती है, जिसको बसंत का मौसम भी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो सामान्यतः मई से जून तक होती है, जिसको गर्मी का मौसम भी कहते हैं। वर्षा ऋतु सामान्यतया जुलाई से अगस्त तक होती है, जिसको बारिश का मौसम भी कहते हैं। शरद ऋतु सामान्यतया सितंबर से अक्टूबर तक होती है, जिसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। हेमंत ऋतु जो सामान्यतया नवंबर से दिसंबर तक होती है, जिसको सर्दी का मौसम भी कहते हैं। और छठी शिशिर ऋतु जो सामान्यतया जनवरी से फरवरी तक होती है, इसको सर्दी का शेष समय भी कहते हैं। तो बच्चों, हर ऋतु की अपनी विशेषता और महत्व होता है। बच्चों, अभी हमने वर्षा बहार कविता पढ़ी, इसके भावार्थ को समझा, भारत की 6 प्रमुख ऋतुओं की बात की। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, भारतीय ऋतुओं पर आधारित हम आपको कुछ पहेलियां बताएंगे। आपको इन्हें बूझना है कि ये किस ऋतु से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पहेली है, जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये छलके। दूसरी पहेली, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। तीसरी पहेली है, पानी बरसे बादल गरजे, पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हर से, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। चौथी पहेली, फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। पांचवी पहेली, पत्ता पत्ता गिरता जाए, पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। छठी पहेली, बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। पहली पहेली है, जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये छलके। इस पहेली का उत्तर क्या होगा? सोचो सोचो, सोच लिया तो बताओ। तो चलो बच्चों, मैं आपको बताता हूं, इसका उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु। अब आते हैं दूसरी पहेली पर। दूसरी पहेली है, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो
कौन सा मौसम आए? बताओ बच्चों, इस पहेली का उत्तर क्या होगा? सोचो। तो चलिए मैं बताता हूं आपको इसका उत्तर। इसका उत्तर है शरद ऋतु। हां तो बच्चों, अब बाकी की पहेलियों को आप स्वयं सुलझाओ। तो बच्चों, आप इस कविता पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा अवश्य कीजिएगा। हम आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।